नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपनी श्री महत्व चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी शादी के उपाय के ऊपर, जब शादी होने वाली हो और अगर लड़के और लड़की के ग्रह खराब हो कुंडली में, तो हम शादी के वक्त कौन से ऐसे उपाय करें जो कन्यादान के समय ही, कि आगे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हम लड़के या लड़की का चुनाव वैसे करते हैं कि सब चीजें अच्छी ही देखते हैं, लेकिन किसी की कुंडली परफेक्ट नहीं हो सकती, उसकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह खराब होंगे ही। तो हम ऐसे कौन से उपाय करें कन्यादान के समय कि मतलब उसके सारे जो उनकी कुंडलियों में अपनी बेटी या दामाद या अपने बेटे और बहू की कुंडली में जो भी दोष हो वो दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं उपाय का तरीका आपको बता देती हूँ। उपाय कभी भी हमें रिक्ता तिथियां जो इसमें बताई गई हैं, चतुर्थी, चौदस और नौमी, मतलब उसमें कभी भी कोई भी उपाय हम करते हैं तो वो काम नहीं करता है। और ज्यादातर इसमें उपाय जो बताए गए हैं 43 डेज के उपाय बताए गए हैं। अगर ये उपाय 43 डेज तक करे जाते हैं तो ये आपके जिंदगी में काफी लाभ पहुंचाते हैं। अगर सपोज आपने 39 डेज आपने उपाय कर लिया है और 48 डे आप नहीं कर पाए हैं, तो वो उपाय कभी मतलब लगेगा नहीं, आपको फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। और कुछ और भी रूल हैं कि जैसे बारिश जो है, बारिशों वाला दिन या बारिश जिस दिन हो रही हो या कोहरा हो, तो वो शनि का कहलाया जाता है। तो उस दिन भी कोई भी उपाय शुरू नहीं करते हैं, अदरवाइज मतलब वो उपाय लगता नहीं है। तो ये थोड़ा कुछ मैंने उपाय के बारे में आपको बताया है। और लेकिन हमें शादी के वक्त जो उपाय करना है, कन्यादान के समय जो उपाय करना है, तो वो हमें खाली मतलब उसी टाइम ही करना है। 43 डेज का कोई उपाय नहीं है। तो उपाय क्या है, जैसे बेटी आपके दामाद की कुंडली में जैसे जुपिटर खराब है या चंद्रमा खराब है, कोई भी, अभी हम एक ग्रह ले लेते हैं, अगर उसकी कुंडली में जुपिटर खराब है तो आप क्या करेंगे, 2 पीस मतलब आप स्क्वायर पीस आप सोने के ले लेंगे। वो मतलब उसमें कोई वेट नहीं लिया गया है कि आपको 100 ग्राम का 50 ग्राम का लेना है, मतलब आप पतला सा आप 1-1 ग्राम के 2 पतले पतले पीस बनवा लीजिए और उसे किसी पोटली में डाल लीजिए। कन्यादान के टाइम आप अपने मतलब उस टाइम संकल्प लीजिए। और मतलब एक जो है शादी के फेरों के बाद, जैसी बेटी विदा हो जाती है, तो तभी जाके किसी नदी में जल प्रवाह कर दिया जाता है और एक अपनी बेटी को दे दिया जाता है कि वो जिंदगी भर वो उसे संभाल के रखे। सपोज 3-4 ग्रह खराब है, चंद्रमा भी खराब है, शुक्र भी खराब है। अगर चंद्रमा खराब है तो उस केस में चांदी ले सकते हैं। तो मतलब बराबर बराबर चांदी ली, मतलब दोनों पोटली में डाली, एक आपको जल प्रवाह करनी है और दूसरी बेटी को जिंदगी भर रखनी है। अगर सपोज सूर्य खराब है तो सूर्य के केस में कॉपर लेनी है या रूबी भी ले सकते हैं, वो आपकी पॉकेट के ऊपर है। मतलब वैसे तो ये उपाय बहुत सस्ते में भी होता है कि जैसे अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो उस केस में वो चावल भी ले सकते हैं, लेकिन चावल पूरी जिंदगी भर नहीं चल सकते। चाहे आप कितना भी उसे बचा के रखें, वो खराब ही हो जाने हैं 2, 3 या 10 साल में। लेकिन ये लाइफ टाइम उपाय है, क्योंकि एक तो जल प्रवाह हो जाएगा हैंड टू हैंड, एक लाइफ टाइम उसे रखना है। तो उस केस में मतलब आपको ऐसी सॉलिड मेटल ही लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट देगा। या आप वो सच्चा सफेद रंग का मोती भी चांदी के उसमें ले सकते हैं। अगर किसी का बुध खराब है तो या तो आप पन्ना, 2 पीस पन्ना ले लीजिए, उसमें कोई वेट का नहीं है, छोटे छोटे पीस ले लिए जाएं तो मतलब अच्छा रिजल्ट होगा। नहीं तो हरी मूंग की दाल आप लेंगे, वो भी खराब हो जानी है, तो वो ज्यादा दिन तक सेव नहीं कर पाएगी। शुक्र खराब है तो उसमें दही रंगा मोती, नहीं तो जो डायमंड भी लिया जाता है, लेकिन दही रंगा मोती जो लिया जाएगा तो उससे भी मतलब आपको दोनों पोटली में डालने होंगे और एक जल प्रवाह हो जाएगा, एक बेटी अपने पास रखेगी। राहु के केस में
जो है मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। जैसे लाल किताब के उसमें फरमान में ये लिखा हुआ है कि जैसे देखिए बृहस्पति के केस में उन्होंने बोला है दाल, चना या सोना, और सूर्य के केस में गंदुम, सुर्ख, तांबा। जो है तांबा गंदुम जो होता है वो बाजरे को बोला गया है, या तांबा लिया जा सकता है। चंद्रमा के केस में चावल, दूध, चांदी, और जो शुक्र के केस में घी, दही, कपूर और मोती, सफेद मोती बोला गया है। मतलब सफेद नहीं, रेत, सफेद रेत, मतलब दही रंगा मोती जो है वो इसमें आएगा, क्योंकि क्रीमिश कलर है शुक्र का। और मंगल के केस में जो है लाल मसूर दाल या मूंगा ले सकते हैं। लाल मतलब इसमें लिया गया है तो मूंगा ले सकते हैं। और बुध के केस में मूंग बोली गई है। और ये जो है जमूर्दम, मतलब इसमें हम जो है हीरा भी बोला गया है, जो बुध का है। जो चमक जो है वो शुक्र की है, और जो हीरा जो है बुध का है। बुध शुक्र का दोनों का मिक्सचर है। आप पन्ना लीजिए, पन्ना सही काम करता है। और शनि के केस में लोहा लिया गया है, तो लोहे की आप कुछ भी वो ले सकते हैं। और बुध के केस में एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर बुध खराब है उस पर्सन का, तो आपको 2 स्टेनलेस स्टील के छल्ले लेने हैं। एक वो पहन ले, मतलब जिसका बुध खराब है, और एक मतलब जल प्रभा कर देना है। लेकिन ये जल प्रभा जैसी ही लड़की विदा होती है तभी करना है, मतलब रिलेशन उससे पहले होना चाहिए। मतलब या ये कर सकते हैं आप, इसका एक इजी उपाय ये है, जैसी लड़की विदा हो रही है तो आप गेट के पास एक जहां जल प्रवाह करना है वहां का पानी एक बाल्टी में रखिए, और उस पोटली को जैसी विदा हुई उस पोटली को आप वहीं डाल दीजिए। और जैसे ही बेटी चली गई तो आप मतलब दोपहर तक आप जल प्रवाह कर दीजिए। राहु के केस में जो है नीलम, या तो सरसों या नीलम बोला गया है। और केतु के केस में तिल या गुरु के जैसा होता है, तो उसके केस में भी हम जो है गोल्ड भी ले सकते हैं। तो गोल्ड का भी करेंगे तो उससे अच्छा है। देखिए इसमें बताया गया है बवक्त शादी हिंदू धर्म के मुताबिक करें। मंदे ग्रह का उपाय बहुत ही कारगर होगा। ख्वाह मंदा ग्रह औरत के टेवे का ही, ख्वाह मर्द के टेवे का, मगर मर्द के टेवे के मंदे ग्रहों का उपाय जरूर कर लें, क्योंकि शादी की रस्म को पूरा होते ही अमूमन औरत के टेवे के ग्रह, मतलब जैसे जो भी मर्द के ग्रह के टेवे के ग्रह होंगे वो औरत पे शादी होते ही असर करने लगते हैं। तो इसीलिए जो भी दामाद की कुंडली में खराब ग्रह हो तो आप इसका उपाय जरूर कर लें, जिससे आपकी बेटी को जिंदगी भर जो है कोई परेशानी ना उठानी पड़े। अब सपोज हमने ये उपाय कर लिया, और कभी कभी होता है कि हम घर चेंज कर रहे हैं, और मतलब वो खो जाता है, मतलब जो पोटली पिता ने बेटी के हाथ में दी है वो अगर खो जाती है, तो उस केस में मतलब ये जरूरी नहीं है कि 2 ही पोटली फिर से बनानी है। आप एक पिता से और ले लीजिए और उसे संभाल के रखिए, नहीं तो वो ही आपको पोटली जिंदगी भर संभाल के रखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप करिए, और आपकी जान पहचान में किसी की शादी हो रही है, अगर लग रहा है कि उसके चार्ट में ये प्रॉब्लम है, तो आप ये उपाय करिए। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।